तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फटाफट सर आंसर बताइए, आंसर के सब्जेक्टिव बताइए नॉन हिंदी का। तो मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ। देख सकते हैं परीक्षा प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2022 तेईस से वर्ग आपका दसम देख सकते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा। जो मुस्लिम बच्चे और जो ये बच्चे जो मैथिली जो लिए रहते हैं और भी बच्चे जो लिए रहते हैं उनके लिए ये पूरा काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। पूरा का पूरा मैं आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव आंसर के बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत आप लोग कमेंट कर रहे थे सर फटाफट बनाइए फटाफट बनाइए। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूँ और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पे खोजने के बाद यहाँ पे आंसर के लेकर हाजिर हो चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा आंसर के बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव का, ठीक है। देख सकते हैं प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा कोई भी एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें से ये हमने इससे पहले ऑब्जेक्टिव का बना दिया। देखिए यही बच्चे ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे आंसर के तो कोई बात नहीं है, वो जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए आप लोग, ठीक है। और चैनल विजिट करने के बाद आप लोग देख लीजिए या हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में है ना, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा लिंक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का नॉन हिंदी का याद रखिए क्लास 10th वाले बच्चों, ठीक है। तो चलिए और मैं आपको बता दूँ ये जो आपको सिर्फ बताया जा रहा है सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको जब स्कूल वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे आपका जो है सिर्फ टेस्ट लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ समझिए आपका टेस्ट ले रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो समझिए कि आप लोग काफ़ी अच्छा तैयारी है, नहीं तो आप काफ़ी वीक है तो आप अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्गनेस में बताइए। वही काम रहता है स्कूल में भी, ठीक है। आपने कितना पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पढ़िए वहाँ बात देखिए, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव का आज आंसर की करने वाले हैं, ओके। देखिए हम लोग सब्जेक्टिव में आ चुके हैं। खंड ब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे खंड ब देख लीजिए। खंड ब है विषयनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। निम्नांकित गद्यांशों को, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका है दिया हुआ कि निम्नांकित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। यानी गद्यांश, ठीक है, जिसको पैसेज बोलते हैं, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसी का आंसर जो इसी में दिया हुआ, ठीक है। ऐसे पहले यहाँ से पढ़िएगा तो इसी का आंसर है ना नीचे देखिए पहला कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। ये आपका जो है एक के क का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन का क है और क का ये जवाब होगा, ठीक है। ये क का आंसर होगा, याद रखिएगा। खंड ब का इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप लिखिएगा तो खंड ब ही नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दे। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी भाषा से जुड़ा है, भारत को प्रस्ताव मंजूरी है। तो यही में पूरा का पूरा आंसर तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम इसका पूरा का पूरा आंसर आप लोग PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहला देख लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का रहता है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 नंबर का आपका ये हुआ टोटल। देखिए 10 नंबर का ये है, ठीक है। तो 10 का मैं आंसर बता दूंगा। पहला 1 के क का, अब दूसरा का देखिए, दूसरा भी ख है, देख लीजिए आप लोग। दूसरा नंबर ख है, उसका ख का भी देखिए 5 नंबर, 10 नंबर का ये क्वेश्चन टोटल है। तो 10 नंबर का पूछा, यानी 20 नंबर आपका सिर्फ है गद्यांश से आपका पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका हम लोग आंसर बताने वाले आपको, देख लीजिए। तो ये 20 नंबर आपका टोटल हो गया, बाकी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो चुका है, 50 20 70। और यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर हो 2 शब्दों में लिखे, तो ये 10 नंबर का ये, ठीक है। और देख लीजिए और निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे 2 शब्दों में दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले पूरा का पूरा, आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा, ओके। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ओके। तो चलिए हम एक एक सब्जेक्ट एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। खंड ब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आंसर आपको बताते हैं, ओके। हाँ तो चलिए बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला एक का आंसर देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, उसके क का 1 का आंसर देख लीजिए। इस गद्यांश में कहा गया है कि भारत के राज्यसभा पहली बार हिंदी भाषा में जोड़े, संयुक्त राष्ट्र से सभी जरूरी कामकाज सूचना के अधिकार हिंदी भाषा में भी जारी किया जाए। ये आपका पहला का जवाब हो जाएगा। पहला ये आपका जो गद्यांश है उसका याद रखिएगा, ओके। ये पहला का जवाब हो गया। चलिए दूसरा आपका देख लीजिए, 1 का यानी क का 2 का जवाब देख लीजिए आप लोग। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े, देखिए आप लोग, जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ये है ना आपके 1 के क का 2 का आंसर याद रखिएगा, ओके। चलिए अब ये 1 के क का 3 का आंसर देखिए। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाओं जैसे हिंदी में भी जारी किया जाए। ये इसका आपका एक के क का 3 का आंसर, ठीक है। चौथा देख लीजिए आप लोग, एक के क का चौथा का जवाब है कि भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति का यह कहना उचित है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं होंगे, याद रखिएगा, तब तक पूरे नहीं होंगे। यहाँ पे हो गया। और 1 के 5वां का आंसर, 1 के क का 5वां का आंसर है, कह रहा है कि इसके अलावा उर्दू और बांग्ला भाषा का भी इसमें जिक्र है। ये आपका पूरा पहला जो ग्राफ है उसका पूरा का पूरा जवाब था, ठीक है। तो आपके टोटल 10 नंबर का ये जवाब है, ठीक है। आप आसानी से 10 नंबर इस तरीके से मैट्रिक के जो एग्जाम आपका होता है उसमें भी आराम से उठा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, तो मैंने 10 नंबर तक बता दिया, आप आसानी से ले सकते हैं खुद से पढ़ के, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका देखिए
यहाँ पे देखिए क्यों का, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक ख है, देख लीजिए मैंने जो बताया ना क्वेश्चन नंबर 1 का क का एक गद्यांश रहता है, एक ख है उसका गद्यांश है। देख लीजिए ये ख का गद्यांश है, ये भी आपका टोटल कितने नंबर का है 10 नंबर का, ठीक है, जो आप 10 नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख आप अपने से लिखे इसी तरह, ठीक है। हाँ तो उसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे अपना जो पहला ग्राफ है मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। चलिए रुकिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में जाके बाद। तो यहाँ पे देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, दूसरा नंबर ख, यहाँ पे पूरा पढ़िएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सारा का सारा देखिए यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे इसी तरीके से लिखने का मैंने बोला है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के एक समुचित शीर्षक लिखिए, यानी कि क्या बताया गया है। तो हिंदी की दूसरा के 5 खंड में बताया गया है, जिसमें पूरी तरीके से खोल के और अच्छे से बताया गया है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी की दूसरा के 5 खंड बताया गया इसमें इस गद्यांश में, जिसमें बोला कि विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों की अपनी भूमिका न निभाई। इससे स्पष्ट होता है कि अभी सामाजिक और वैश्विक मंचों पर भारत को जो इज्जत मिली है उससे उन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा जिनका मातृभाषा हिंदी है। तो यहाँ तक मान लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन है और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंदी की दुर्दशा का चौथा कारण क्या है। तो इसका दूसरा नंबर का आपका जवाब हो जाएगा कि चौथा कि आत्मसम्मान की भावना का, यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी की दुर्दशा का चौथा कारण यह है कि आत्मसम्मान की भावना का अभाव ओके, यहाँ तक ये अभाव तक ये इसका है, ठीक है। और यहाँ तीसरा नंबर ये दूसरा का जवाब था। तीसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए जवाब है कि हिंदी की दुर्दशा का दूसरा कारण क्या है। तो हिंदी की दुर्दशा का कारण यहाँ पे देख लीजिए ऊपर दिया हुआ है आपके इसी में। पहला कारण सामाजिक अंग्रेजी शासक और हिंदी घोषित करना है जो दिया गया था, जो उनके जाने के बाद भी जाएगा। दूसरा जो है भाषाई राजनीति, ठीक है। जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात उठती है तो खासकर दक्षिण के जो है नेतागण विरोधी पर उतर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ तक है, ठीक है, उनके जाने के बाद में सही रहा है। दूसरा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर का आपका आंसर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी की दुर्दशा का पहला कारण क्या है। हिंदी की दुर्दशा का पहला कारण क्या है। तो हिंदी की दुर्दशा का पहला कारण, हिंदी की दुर्दशा का पहला कारण है सामाजिक अंग्रेजी शासक और हिंदी को शासित कर का दर्जा अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, जो उनके जाने के बाद भी जारी रहा। यहाँ से लेके आपका जो है यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कितना का IV का, ठीक है, IV का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देख लीजिए। पाँचवा कह रहा है कि हिंदी की दुर्दशा का 5वां कारण क्या है। तो 5वां कारण यहाँ पे दिया हुआ देखिए, पाँच तक कभी समझ कहा गया। चौथा सामाजिक भावना और 5वां कारण है विश्वविद्यालयों को हिंदी विभागों की अपनी भूमिका न निभाने, इससे स्पष्ट होता है न निभाना। यहाँ तक 5वां का जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये 5वां का आपका जवाब है ख का है, ओके। तो मैंने इसका पूरा का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 का 3 4 का देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका PDF के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका जो है मैंने बता दिया है। देखिए मैंने जो आपका जो यहाँ पे 1 का ख का बता दिया पूरी तरीके से। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर ये 2 का जवाब है, ठीक है। ये 1 ख का जवाब था, ये 2 नंबर का 2 का जवाब है, ठीक है। इसमें आप स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पे पूरा खत लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो आपका क्या बोला गया है किसी एक में से लिखना है आपको, ठीक है। 150 से 150 से आपको लेकर 200 शब्दों में लिखना था उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए स्वतंत्रता दिवस से पूरा दिया हुआ कि रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, कार्यक्रम, उपसंहार। तो देख लीजिए पूरा का पूरा इसमें दिए हुआ है। आप लोग पूरा बहु आप जाके लिख दीजिएगा, इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आसानी से देख के लिख लीजिए, वीडियो को रोक के, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, ठीक है। उस तरह से लिखिएगा। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले सेवा में लिखिएगा, उसके बाद वार्ड कमिश्नर विकास नगर पालिका, ठीक है। आपका जो नाम होगा वो लिखिएगा, पता लिख दीजिएगा, दिनांक जिसको भी लिखना चाहते हैं, पता मान लीजिए कोई लिख दीजिएगा जहाँ आप लिखना चाहते हैं, नाम अपना लिख दीजिएगा, वहाँ पता लिख दीजिएगा, जो भी गाँव वगैरह है, दिनांक तारीख लिख दीजिएगा, जिस तारीख को आप लिखिएगा मान लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए है ना। और विषय देखिए क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को पत्र। तो महोदय है, उसके बाद थोड़ा पैराग्राफ 1 लाइन छोड़ कर नीचे में लिखिएगा, इसी के सामने, ठीक है। इसी के सामने कि सविनय निवेदन है कि यह मेरा नाम विनोद है, जो भी आप हो इस तरीके से अपने इस नाम की जगह पे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका हो गया काम खत्म, ओके। यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लास्ट मारने के बाद अपना नाम नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इधर ऐसे करके दीजिएगा,
यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग करते हैं ना, इधर दिनांक लिख देंगे, ऊपर भी दिनांक लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे तारीख लिख दीजिएगा, यहाँ पे नाम जो है वहाँ एड्रेस इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। या ऊपर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आराम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। चौथा का 4 का आई का है आंसर, देख लीजिए। पहला का रमजान के, यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका जो है टोटल 2 का जवाब देना था, तो 4 का आई का आंसर जवाब देखिए। रमजान में पूरा खत है, देख लीजिए, क्योंकि ये आपका किताब से है ना, किताब से आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आई का ये आंसर 1 का जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का 1 का यहाँ तक जवाब है, याद रखिएगा। चलिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ये 4 का 2 का यहाँ तक जवाब है, याद रखिएगा। आप लोग फटाफट आप इजीली आप लोग लिख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। चलिए यहाँ पे हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का यहाँ तक आपका जवाब है, ओके। आसानी से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आईवी का, क्वेश्चन नंबर 4 का आईवी है, शंकर शैलेंद्र है तो जिंदा है, तो उनका पूरा का पूरा यहाँ तक कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का भी आई है, ठीक है, बाल भगत का, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ओके। तो यहाँ तक इसका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी है ना, 4 का भी है, यहाँ पे पूरा लघु त्रिक बना दिया गया आपका, देख लीजिए, 4 का भी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 में आपका लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है, लास्ट दीर्घ उत्तरीय है जो 5 नंबर का है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें पहला वाला बताया जा रहा है, देख लीजिए इसको, इसका आप आराम से देखिए। देख लीजिए कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए। मैं आपको बता दूं, देख लीजिए बाबू, हमारे चैनल पे आपको उर्दू की भी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। जो मुस्लिम बच्चे होंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे हर एक चैप्टर का उर्दू की हर एक चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराया जाता है, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर PDF भी जो है मिलता है टेलीग्राम के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का तैयार किया जाता है, मैथ से लेकर संस्कृत से हर एक सब्जेक्ट का। इसलिए हमारे चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने उर्दू जो भी पढ़ा है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का आंसर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर, यहाँ पे है, देख लीजिए, यहाँ तक आपका उत्तर है, देख लीजिए, खराब हो जाएंगे, यहाँ तक इसका आंसर है, देख लीजिए, यहाँ तक आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन बना दिया है, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर जुड़े, क्योंकि इसी तरीके से आगे आप भी है ना, हम लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे, जो भी एग्जाम वगैरह होगा या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड होगा, ठीक है बाबू। तो हमेशा हमारे चैनल से आपको हेल्प मिलती रहेगी, न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के जो भी है पढ़ाई के मामले से हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।